हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है भाग्य और कर्म का मेल। जैसे कि अज्जी एवं अज्जा ने मिलकर तय किया था, अज्जा ने हर रोज़ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वे उस स्कूल के हेडमास्टर थे जिसमें 5 बच्चे पढ़ते थे। अज्जा की कार्यपद्धति उन स्कूलों के मास्टरों से अलग थी जिनमें बच्चे पढ़ते थे। अज्जा हमेशा पहले विषय के बारे में बताते और फिर उन्हें एक कहानी से बांध देते थे। रघु ने पूछा, अज्जा आप सब कुछ कहानी के जरिए क्यों पढ़ाते हैं? बहुत समय पहले कहानियों का उपयोग बहुत से विषयों और जीवन जीने की कलाओं को सिखाने के लिए किया जाता था। इसके पीछे विचार था कि यदि विषयों को रोचक कहानियों या कहावतों के माध्यम से बताया जाए तो बच्चों के लिए समझना आसान होगा। लोग कहते हैं बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिसके बेटे अपने शिक्षक की बात नहीं मानते थे। एक दरबारी ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, आप अपने बेटों को जंगल में एक शिक्षक जिन्हें मैं जानता हूँ के साथ रहने के लिए भेज दें। वहाँ पर उन्हें उनकी बातों पर ध्यान देना होगा, इस तरह उन्हें शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। उस राजा को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और उसने बेटों को उन गुरु शिक्षक जो कि जंगल में रहते थे के पास भेज दिया। वहाँ पर उन गुरु ने लड़कों को जीवन के सभी विषयों के बारे में पशुओं और सादृश्य का इस्तेमाल करते हुए जो कुछ भी सिखाया वे एक कहानी के रूप में सिखाया और वहीं से पंचतंत्र की शुरुआत हुई। आखिरकार राजा के बेटे जिम्मेदार व समझदार बन गए और राजा उन गुरु के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर उठा। मुझे पंचतंत्र के बारे में पता है, अनुष्का ने चहकते हुए कहा। सभी बच्चे हंसने लगे। अज्जा ने अपना सिर हिलाया और आगे बोले, इसलिए परंपरागत तौर पर, खास तौर पर भारत में कहानियों का इस्तेमाल अक्सर सबक जो नैतिक, गणितीय अवधारणा या प्रशासन के बारे में हो सकता है सिखाने के लिए किया जाता है। पंचतंत्र को बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था। महान भारतीय गणितज्ञ भास्कर की रचना जिसका नाम लीलावती है में विषय की को कहानियों बताकर समझाया गया और उसमें पाइथागोरस के सिद्धांत को भी शामिल किया गया। पश्चिम में किसी भी सबक को केवल एक सबक मानकर सीखा व समझा जाता है और वहाँ पर बच्चों को कहानियाँ अक्सर सोने के समय बिस्तर पर सुनाई जाती हैं। समय के साथ आंकड़ों और संख्याओं के साथ पढ़ना औपचारिक तौर पर शिक्षा देने के उपकरण बन गए। आज के दौर में कहानियाँ बस मनोरंजन का साधन मानी जाती हैं, लेकिन मेरा संबंध पुराने समय की विचारधारा से है। जब मैं जवान था तो मैं एक स्कूल शिक्षक था, बल्कि आज भी जब तुम मेरे विद्यार्थियों से मिलोगे और उनसे पूछोगे कि उन्हें मेरे बारे में क्या याद है, तो उनमें से अधिकतर कहेंगे वे कहानियाँ जो हमें कोई ना कोई सबक सिखाती हैं। अज्जा, क्या आपके विद्यार्थी अपने अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे? क्या कहानियाँ सुनकर उन्हें कुछ मदद मिली? मीनू ने पूछा। अज्जा दबी आवाज़ में हंस दिए। कुछ सफल हुए, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। अपने लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान लगाना होता है और भाग्य का भी आपके साथ होना जरूरी होता है। भाग्य हमेशा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, लेकिन जब वे दस्तक देता है तो उस समय उसको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। इन बातों से मुझे रवि की याद आ गई। रवि कौन है? रवि भी व्यक्ति है जिसे भाग्य की वजह से सोना मिला, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि जीवन जीने का ये तरीका उचित नहीं है। अज्जा ने जवाब दिया। अज्जा, हमें उसके बारे में और भी बताओ। अनुष्का अज्जा पर जोर देती बोली, मैं तुम सबको बताऊंगा, लेकिन पहले तुम सब अपना सारा काम पूरे ध्यान से कुछ भी कल के लिए
छोड़े बिना पूरा कर लो। कहानी सुनने के लालच में सभी बच्चे पूरे ध्यान से अपना काम खत्म करने में लग गए और उन्होंने बहुत जल्दी और ठीक तरह से अपने स्कूल का सारा काम पूरा कर लिया। जब सभी ने अपना काम पूरा कर लिया तो अज्जा ने कहानी सुनाना शुरू किया। रवि एक साधारण सा और अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। हालांकि खेती का काम करना काफ़ी हद तक बरसात होने पर निर्भर करता था और ऐसा हमेशा नहीं होता था कि उसे अपनी फसल के अच्छे दाम मिले। उसकी पत्नी अलका इस बात से नाखुश रहती थी। वे अक्सर अपनी तुलना दूसरों के साथ क्या करती और कहती, हे भगवान, मेरा पति ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, मैं कितनी अभागी हूँ। एक दिन अलका सब्जियाँ लेने के लिए बाजार गई। जब वे सब्जी बेचने वाले के ठेले के पास पहुँची तो उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले की ओर आ रही है। उसके साथ उसका सहायक भी उसके साथ था। अलका उस औरत के गहने और उसकी बहुत ही अच्छी रेशम की साड़ी को नजरें गड़ाकर देख रही थी। सब्जी बेचने वाले ने अलका की बातों की परवाह भी नहीं की और पहले उस औरत को सब्जी देने में लग गया। उस औरत के चले जाने के बाद अलका ने सब्जी वाले से पूछा, वे कौन है? तुम्हें नहीं पता? वे राजा के दरबार में नियुक्त राज ज्योतिषी जो भविष्य बताते हैं और राजा के दरबार में गुमी चीज़ों की सही जगह की जानकारी देते हैं की पत्नी है, सब्जी वाले ने कहा। अलका गुस्से में आग बबूला हो घर आ गई। वे झल्लाई हुई अपने पति के पास गई और बोली, मेरी भी क्या ज़िंदगी है, यहाँ तक कि सब्जी वाला भी मेरा सम्मान नहीं करता, जबकि मैं रोज़ उससे ही सब्जी लेती हूँ। मेरे ख्याल से तुमको भी ज्योतिषी बन जाना चाहिए। मैं कैसे बन सकता हूँ? मुझे ज्योतिषी विद्या का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। रवि ने कहा, उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस पासा फेंकना और तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी आए उसे बोल देना। अलका ने कहा और अपने पति को बार बार इसके लिए मनाने की कोशिश करने लगी कि उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद बेबस रवि उसकी बात मान गया। उसने भविष्य बताने वाले भविष्यवक्ता की तरह कपड़े पहने, पासा उठाया और बाजार में रास्ते के किनारे जाकर बैठ गया। कुछ समय तक किसी ने भी उसकी तरफ ना देखा और ना ही कोई उसके पास आया। कुछ घंटे बीत जाने के बाद एक स्त्री उसके पास आई और बोली, गुरुजी, मेरे पति ने मुझे एक कीमती अंगूठी दी थी, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने उस अंगूठी को कहाँ पर रख दिया है। अगर वे मुझे नहीं मिली तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। कृपया करके उस अंगूठी को तलाश करने में मेरी मदद करें। रवि को पसीना आने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। उसने पासा फेंका और उस पर एक संख्या आ गई। अचानक उसने सोचा कि यह पासा भी एक छोटी सी माचिस की तरह दिख रहा है। उसने अपने आप से कहा, एक माचिस की तरह दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने उसे ये शब्द बड़बड़ाते हुए सुना, वे वापस मुड़ी और अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। 1 घंटे के बाद वे वापस लौटी और रवि को सोने का एक सिक्का दिया। गुरुजी, आपने कितना सही भविष्यवाणी की है, उसने कहा। मैंने इस अंगूठी को एक माचिस के बक्से में रख दिया था और इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी।
अब जब मैंने वापस जाकर देखा तो मुझे ये वहीं पर मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि ने सोने का सिक्का लिया और घर वापस आ गया। सिक्का देखकर अलका बहुत, मैंने तुमसे कहा था, नहीं कहा था, तुम अगर पूरा 1 साल हमारी ज़मीन पर खेती करते तो भी तुम सोने का एक सिक्का नहीं कमा सकते थे। ऐसा होना बस एक संयोग था, रवि ने कहा। मैंने पांची को देखते हुए ऐसे ही कुछ भी कह दिया, लेकिन उसने मेरे शब्दों को मेरी भविष्यवाणी समझ लिया और उसे जिसकी तलाश थी उसे तलाश कर लिया। अलका, मुझे यही लगता है कि मुझे खेतों में वे काम करना चाहिए जो मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं कल से बाजार में जाकर बैठना नहीं चाहता हूँ। परंतु अलका बहुत जिद्दी थी। उसने अपने पति की बात नहीं सुनी और उसे अगले दिन भी बाजार में जाकर बैठने के लिए मजबूर किया। इस बीच उस रात को राजा के महल से गहनों से भरे 40 बक्से चोरी हो गए। राजा इस बात से बहुत क्षुब्ध था। उसने राज ज्योतिषी को बुलाया और उसे आदेश दिया, पता लगाओ कि खजाना किसने चुराया और वे कहाँ पर है। मुझे इस संबंध में तुरंत ही जवाब चाहिए। राज ज्योतिषी इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था और उसने एक मंत्री से ये पता लगाने में असमर्थता जताई कि चोरी किसने की है। राजा को इस बारे में सूचना दी गई। एक राज दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरी पत्नी बाजार के पास वाले चौराहे पर एक ज्योतिषी से मिली थी। वे उनकी बहुत प्रशंसा कर रही थी। ऐसा लगता वे अपने काम में बहुत निपुण है। राजा ने रवि को तुरंत ही अपने राज दरबार में आने के लिए तलब किया। कल खजाने में से गहनों के 40 बक्सों की चोरी हुई थी। मुझे बताओ कि वे किसने चुराए हैं और मुझे वे वापस कब मिलेंगे। अगर तुम इस बारे में मुझे सही जानकारी नहीं देते तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डलवा दूंगा। राजा ने रवि को आदेश देते हुए कहा। रवि घबराहट में पसीने से भीग गया और धीमी आवाज़ में अपनी पत्नी अलका को कोसने लगा। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह की मुसीबत में फंस जाएगा। उसने पासा फेंका और अपने दिमाग में कुछ गिनती करने लगा। राजा ने फिर आदेश देते हुए कहा, अब मुझे बताओ वे 40 बक्से कहाँ पर हैं। रवि ने कानों में आवाज़ पड़ी, 40, और वे बड़बड़ाया, 40 लोग? क्या आपके बक्सों को 40 लोग ले गए हैं? रवि ने कहा। उसने इस बार भी अपनी पहले कही गई बात पर जोर दिया। राज ज्योतिष को इतना भी नहीं पता लगा पाया था। वे चोर की दिशा में गए। मुझे 40 दिनों का समय चाहिए, रवि ने कहा। उसे ये पता था कि अगर उसने कुछ और कहा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। मेरे पास और समय नहीं है महाराज, मुझे 40 दिनों का समय चाहिए। मुझे ऐसा ही आदेश मिला है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास उन 40 बॉक्सों के साथ आना या फिर तुम उसके बाद जेल को ही जीवन भर के लिए अपना घर समझना। रवि वापस अपने घर लौट गया। वह मौत से बुरी तरह डरा हुआ था। जो कुछ भी दरबार में हुआ था उसने वे सब कुछ अलका को कह सुनाया। अलका को अब अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। हे भगवान, मेरा लालच और अहंकार ही
तुम्हारी सब परेशानियों की वजह है। अगर तुम्हें जेल जाना पड़ा तो उसका सारा दोष मेरा होगा। उसने रोते हुए कहा। वे फूट फूट कर रोई और इस मुश्किल से निकलने के लिए कोई उपाय सोचने का भी प्रयास करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था। रवि बहुत ज़्यादा उदास था। उसने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ खजूर निकाले। उसने उन्हें गिना। वे पूरे 40 थे। उसने सारे खजूर एक बक्से में डाल दिए। अलका, उसने उदासी भरे स्वर में कहा, अगर मुझे 40 दिनों में जेल जाना पड़ा तो मैं चाहता हूँ कि वैसा कुछ हो। तब तक मैं हर रोज़ एक खजूर खाकर अपने दिन आनंद से बिताऊं। 40 दिनों के बाद मुझे राजा के दरबार में हाजिर होना होगा और जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार करना होगा। सत्य तो यह था कि 40 चोरों की टोली थी, जिसमें हर एक गहनों का एक एक बक्सा राजा के खजाने में से ले गया था। इस नए ज्योतिषी की खबर उन तक राजा के दरबार में मौजूद अपने एक खबरी से पहुंची। उन चोरों के सरदार ने कहा, मेरे दोस्तों, तुम लोग चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता कि ये रवि हम लोगों को ढूंढ सकता है, पर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें 40 दिनों तक खजाने को संभाल कर रखना होगा। इस दौरान हमारे बाहर घूमने से हमारे पकड़े जाने का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि चोरी की पूरी टोली बहुत परेशान थी। सरदार, मैं आज जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि रवि की आगे की क्या योजना है। टोली में से एक चोर ने कहा। चोरों के सरदार ने अपने साथी को ऐसा करने की इजाज़त दे दी। वे चोर रवि के घर की छत पर चढ़ गया। इससे पहले कि वे अंदर झांक कर देखता, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, पतिदेव, आपके पास 40 दिन है, आप तब तक इंतज़ार करो। रवि ने कुछ भुनभुनाकर कहा। तुमने क्या कहा? अलका ने पूछा। रवि ने खजूर खा लिया। मैं आह भरते बोला, एक ख़त्म हो गया है, बस 39 बचे हैं। इसके आगे की बात सुनने का इंतज़ार किए बिना चोर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वे अपने सरदार के पास गया और वहाँ जो कुछ सुना था उसे अपने सरदार को बताते हुए बोला, सरदार, मैं उस ज्योतिषी के घर की छत पर चढ़ गया और उसने कहा कि एक ख़त्म हो गया है, 39 बचे हैं। वे एक जानता है कि मैं वहाँ पर था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। उसकी बात सुनकर सरदार उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गया। ये बोला, ठीक है, कल तुम 2 लोग उसके घर पर जाना। इसी बीच अलका अपने पति की स्थिति को देखकर बहुत दुखी थी। उसके पास ना तो ज्योतिष का कोई ज्ञान था और ना ही उसके पास कोई शक्ति थी। उसे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसके ज़बरदस्ती अपने पति को ज्योतिषी होने का नाटक करने के लिए मजबूर किया। इसके लिए वे अपने पति से कई बार क्षमा भी मांग चुकी थी। उसने अपने पति को सुझाव देते हुए कहा, शायद मुझे जाना चाहिए और सारी सच्चाई राजा को बता देनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो भी किसी को तुम पर भरोसा नहीं होगा। लोग सचमुच ऐसा मानने लगे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। अलका, हमारी ज़िंदगी इससे बहुत बेहतर होती और हम बहुत खुश भी होते अगर लोगों की नज़रों से दूर ही रहते और किसान बनकर अपना गुजारा करते। अलका सुबह सुबह कर जोरों से रोने लगी। दूसरे दिन
दोनों लोग रवि के घर की छत पर चढ़ गए। इससे पहले कि वे अंदर झांक कर देखते, उन्होंने एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी। 2 खत्म हो गए, अब 38 बचे हैं। रवि ने दूसरा खजूर भी खा लिया और कुछ सुनने का इंतज़ार किए बिना दोनों चोर वहाँ से भाग गए। वे अपने सरदार के पास गए और बाहर जो कुछ हुआ था वे बताने लगे। सरदार, हम उस ज्योतिषी के घर की छत पर चढ़े हुए थे और उसने कहा कि 2 खत्म हो गए हैं, अब 48 बचे हैं। उसे पता था कि हम वहाँ पर हैं, इसलिए हम वहाँ से भाग आए। ये सब जानकर सरदार रवि के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने कहा, ठीक है, तुम में से 3 लोग कल उसके घर जाना। उनका ये काम 40वें दिन तक जारी रहा। जब सरदार भी रवि के घर पहुंचा, वे सारे रवि के घर पहुंचे। इससे पहले कि वे अंदर झांकते, उन्होंने एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी। अलका, सारे 40 खत्म हो चुके हैं, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम क्या कहती हो? अलका ने पूछा। ख़त्म हो गए, वे सब खत्म हो गए। मुझे अभी राजा के दरबार में जाना होगा और अपनी हाजिरी देनी होगी, उसने कहा। उसके कुछ क्षण बाद ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे पता है तुम क्यों आए हो, रवि ने कहा। वे सोच रहा था कि राजा के सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास या जेल ले जाने के लिए आए हैं। जब उसने दरवाज़ा खोला तो चोरों का सरदार उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, कृपया हमें बचा ले, हम लोग चोर हैं, कोई कातिल नहीं है। अगर राजा को पता चल गया कि हमने चोरी की है तो वे हमें फांसी पर लटका देगा। क्या तुम्हारे पास सारा चोरी हुआ खजाना मौजूद है? रवि ने अपने आश्चर्य को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ श्रीमान, हमारे पास पूरे 40 बक्से हैं। जब हमने आपके और 40 दिनों की प्रतीक्षा के बारे में सुना तो हमने तय किया कि हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग उन 40 बक्सों को मेरे गांव की सीमा पर बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे दबा दो और कहीं जाकर छिप जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, रवि ने कहा। चोरों का सरदार इसके लिए मान गया और चैन की सांस लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रवि ने राजा को एक संदेश पत्र भेजा। उस संदेश पत्र में लिखा था, महाराज, मुझे चोरी हुए खजाने के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन मेरी शक्तियाँ सीमित होने के कारण मैं आपको केवल एक जानकारी दे सकता हूँ। मैं या तो आपको चोरी हुए खजाने की जानकारी दे सकता हूँ या फिर उसे चोरी करने वाले चोरों के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। आप क्या जानना चाहेंगे? हालांकि रवि ने राजा को संदेश भेज दिया, लेकिन अब भी उसे डर लग रहा था। वैसे तो उसकी बुद्धि कहती थी कि राजा खजाने की जानकारी लेना चाहेगा, लेकिन वे ये सोचकर डर रहा था कि अगर राजा ने चोरों के बारे में जानकारी मांग ली तो क्या होगा। उसने भी सारा दिन इसी सोच में बिता दिया। एक दिन के बाद राजा ने अपना जवाब भेजा, मुझे खजाना चाहिए। उसके भेजे गए जवाबी पत्र में लिखा था। रवि ने ईश्वर का धन्यवाद किया और राजा को एक और संदेश भेजा, खजाना जिस जगह पर है मुझे उसका पता चल गया और मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर उसे सारे खजाने को गांव की सीमा पर एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थानांतरित कर रहा हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को उस जगह पर भेजा और पेड़ की थोड़ी सी खुदाई करने के बाद उनको 40 बक्सों वाला खजाना मिल गया। उसमें से कुछ भी गायब नहीं था।
राजा अपना खजाना वापस पाकर बहुत खुश हुआ और उसने रवि को अपने दरबार में आमंत्रित किया। वहाँ राजा ने कहा, मैं तुम्हें राज दरबार में राज ज्योतिषी का पद देना चाहता हूँ। तुम आज से ही अपना काम शुरू कर सकते हो। रवि को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि अब उसे फिर से इस जाल में नहीं फंसना है। वे बोला, नहीं महाराज, मैंने अपनी सारी ऊर्जा 40 बक्सों के खजाने को खोजने में लगा दी है। अब मेरी सारी शक्तियाँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं और मैं भविष्य में कोई भी भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा। अब मैं राज ज्योतिषी का पद संभालने के योग्य नहीं हूँ। राजा ने अपना सर हिलाया। उसे रवि के लिए बुरा लग रहा था। राजा बोला, मैं तुम जैसे व्यक्ति से दोबारा नहीं मिल पाऊँगा, इसलिए मैं उपहार के तौर पर 40 बक्सों में से एक बक्सा तुम्हें देना चाहता हूँ। रवि ने राजा को धन्यवाद कहा और जितना जल्दी हो सकता था राज दरबार से बाहर निकल गया। फिर अलका और रवि अपना शेष जीवन शांति, संतोष एवं सुख के साथ बिताने लगे। वाह, क्या कहानी है, कमलू अज्जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, जो चुपके से बाहर आकर पास में बैठकर संतरे छीलती हुई कहानी सुन रही थी। भैया, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। अज्जा हंस दिए। अब तुम्हें भी एक कहानी सुनानी चाहिए। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी ये गिनती करने में व्यस्त हूँ कि बच्चों के लिए संतरे का रस बनाने के लिए मुझे कितने संतरे छीलने हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 5। ठीक, वे अपने आप से बातें करते हुए बोली। कमलू, प्लीज, अज्जा ने कहा, बच्चों को एक और कहानी सुनाओ ना। ठीक है, फिर लंच 15 मिनट देरी से मिलेगा। ठीक है अज्जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, अनुष्का ने कहा, जो उन सब में सबसे छोटी थी और कहानी सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ठीक है, लेकिन मैं तुम सबको याद दिला दूं कि सबको इस दौरान अभी नियमों का पालन करना होगा। बच्चों, वे नियम क्या है? हाथों को बार बार धोना है, रघु ने कहा। अगर हमारी नाक बहती है, खांसी होती है या अगर हमें ऐसा लगता है कि बुखार हो गया है और हमें आपको बताना है, मीनू ने कहा। जितना संभव हो हर समय एक दूसरे से हमें कम से कम 5 फीट की दूरी बनाकर रखनी है, कृष्णा ने कहा। हम सभी को आंगन की दीवार के पार जाने की अनुमति नहीं है, अदिति ने कहा। हमें बार बार अपनी आँखों, मुंह और नाक को छूने से बचना है, अनुष्का ने कहा। बहुत अच्छे, कमलू अज्जी ने कहा। और फिर उन्होंने बच्चों को कहानी सुनानी आरंभ कर दी। राघव एक साधारण सा लड़का था जो अकेला रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था और न ही कोई ऐसा था जो उसे किसी तरह की सलाह दे सकता। उसे कई बार उससे ज़्यादा चालाक लोग बेवकूफ़ बना दिया करते थे। लोग उसे काम करने के लिए बुलाते, लेकिन काम पूरा होने पर या तो उसे ठीक दाम नहीं देते या जितने दाम देने की बात होती उसे कम ही दाम देते। बेचारा राघव अपने साथी नाइंसाफ़ी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि इस तरह के लोगों से किस तरह निपटा जाए, उनसे क्या कहा जाए। उसकी मासूमियत की वजह से लोग उसे भोला राघव कहकर पुकारने लगे। वे अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। चाहे वे जो कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में उसे लोगों के धोखे या चालाकी का शिकार होना पड़ता था। एक दिन एक साधु ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ दे
तो उसके द्वारा किया गया सामान्य सा कार्य भी उसकी किस्मत बदल सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इंतज़ार करो, तुम्हारा समय भी आएगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब राघव एक पेड़ के नीचे बैठा था, तब उसने दो लोगों को जो उससे कुछ दूरी पर थे आपस में तेज आवाज़ में बात करते हुए सुना। उनमें से एक ने कहा, आपको कुछ पता नहीं होता ईश्वर का कौन सा चमत्कार व्यक्ति का जीवन बदल दे, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हो। अपनी गरीबी से परेशान हो चुके राघव ने उनकी बातचीत को बीच में रोकते हुए पूछा, लेकिन मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि ईश्वर मुझसे खुश है अथवा नहीं, जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेता। उन दोनों ने राघव की ओर देखा और उनमें से एक ने कहा, अगर तुम प्रेम भाव और पूरे मन से ईश्वर से प्रार्थना करो तो ईश्वर तुम्हें जरूर दर्शन देगा और आशीर्वाद देंगे। राघव का बस एक वफादार साथी था और वे था उसका घोड़ा। उन दोनों का कोई अलग नहीं कर सकता था। इसलिए राघव अपने घोड़े पर सवार होकर एक जंगल में गया और वहाँ पर एक पत्थर पर बैठ गया। उसने पूरे मन से ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और पूरी मेहनत से काम करने की कोशिश करता हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। भगवान, मुझे आप दर्शन दें और आकर आशीर्वाद दें। कुछ घंटों के बाद उसके कानों में एक आवाज़ आई, बेटा उठो, जाओ और सो जाओ। जब सुबह होगी तो तुम उठो और अपनी आंखें बंद आंखों से अपना हाथ आगे बढ़ाकर तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ हो उसे स्पर्श करना, वे तुम्हारा जीवन बदल देगी। राघव जानता था कि उसने जो आवाज़ सुनी वे खास थी, इसलिए वे अपने घोड़े पर बैठकर घर लौट आया। उसके पीछे कुछ सिक्के थे। उसने उन्हें रात को सोते समय अपने पास ही रख लिया। उसने सोचा कि अगर वे सुबह उन्हें स्पर्श कर लेगा तो हो सकता है कि वे दुगनी हो जाए और इससे उसका जीवन बदल जाए। सुबह सुबह भोर के समय में एक बिल्ली राघव के घर में घुस गई और उसे देखकर उसका घोड़ा बेचैन हो गया। राघव ने घोड़े को हिनहाते की आवाज़ सुनी। वे उठा और अपनी आंखें बंद किए हुए अपने घोड़े के पास पहुंच गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सबसे पहले उसने अपने घोड़े के गले में पड़ी घंटी को स्पर्श किया। राघव को जब ये एहसास हुआ कि उसने क्या किया तो उसने अपना सिर झटक दिया। सिक्के उसके बिस्तर के ठीक बगल में रखे हुए थे, जिन्हें उसने नहीं छुआ था। वे अपने आप पर हंसने लगा और सोचने लगा, शायद मेरे घोड़े के लिए मेरा प्यार ही मेरे जीवन का बेहतर बना दे। ये घंटी मेरा जीवन किस तरह से बदल सकती है। अपनी सोच पर लगाम लगाकर राघव ने अपने घोड़े को साथ लिया और तय किया कि वह शहर जाएगा और वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। वे दोपहर का समय था। बहुत देर तक चलने के बाद उसे गर्मी लगने लगी। उसने तय किया कि वे एक छायादार बरगद के पेड़ की छाया में बैठकर आराम करेगा। वहाँ पर उसने एक युवा माँ को अपने छोटे से बच्चे के साथ देखा। वे बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ भी उसे चुप नहीं करा पा रही थी और वहाँ पर उस बच्चे को चुप करवा पाने वाला भी कोई और नहीं था। कुछ पलों के बाद उस माँ ने हार मान ली और वे भी बच्चे के साथ रोने लगी। जब राघव ने वहाँ से चलने के बारे में सोचा और उसके घोड़े ने कुछ
कदम बढ़ाए तो उसके गले में पड़ी घंटी बजने लगी। घंटे की आवाज़ सुनकर उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। इसलिए राघव कुछ देर तक उस घंटी को बजाता रहा, जिससे बच्चा पूरी तरह से शांत हो गया था। ये देखकर उसकी माँ ने चैन की सांस ली और बोली, मेरा बच्चा इस घंटी की आवाज़ को सुनकर खुश हो गया। युवक, क्या तो मुझे घंटी दोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें 5 रसीले संतरे दूंगी। दुर्भाग्य से मैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे सकती। दयालु राघव ने घंटी के बदले में संतरों को ले लिया। जब वे दूसरे गांव तक पहुंचा तो एक बड़े से घर के पास से गुजरा। उसके बाहर बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। क्या बात है? उसने घर के सामने खड़ी एक लड़की से पूछा। हमारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर का कहना है कि हमें अभी उन्हें ताज़ा रसीले फलों का रस पिलाना होगा, जिससे कि वे जीवित रह सकें। लेकिन हमें आसपास कहीं इस तरह के फल नहीं मिले और हमें अभी फलों की ज़रूरत है। उस सुंदर सी लड़की ने कहा, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण रो देगी। राघव को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने उस लड़की को अपने 5 संतरे दे दिए। मेरे पास कुछ है, तुम इन्हें ले लो, शायद ये तुम्हारी माँ के कुछ काम आ जाए, उसने बहुत नम्रता के साथ कहा। लड़की भागते हुए अंदर चली गई और राघव ने तय किया कि वे कुछ देर वहीं पर रुककर देखेगा कि उसकी माँ कैसी है। कुछ समय के बाद उसे ढूंढती हुई लड़की घर से बाहर आई। उसने कहा, माँ अब ठीक है, तुमने उनकी जान बचाई है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। उस लड़की ने राघव को रेशम का एक बहुत सुंदर स्कार्फ दिया और उसे शुक्रिया कहा। उसके बाद वे वापस घर के आंगन चली गई। राघव शहर की ओर आगे बढ़ चला। कुछ समय के बाद वे यात्रियों के एक समूह के साथ थोड़ी देर के लिए रुक गया, जिन्होंने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया था। उसमें से एक ने कहा, हमें तुम्हारा स्कार्फ बहुत पसंद आया, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें इस स्कार्फ के बदले में अपना एक खंजर दे सकता हूँ। बताओ, क्या तुम मेरे साथ ये अदला बदली करोगे? राघव उस स्कार्फ के बदले में खंजर लेने के लिए राजी हो गया। जब तक वे शहर के मुख्य बाजार तक पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत शोर मचा हुआ था। किसी ने उसे बताया कि वहाँ पर राजा आने वाला है और हर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। जब वहाँ पर राजा का आगमन हुआ तो हर कोई उसके सामने चुपचाप बिल्कुल एक बुत की तरह खड़ा हो गया। राघव राजा की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित था। राजा की नज़र राघव और उसके कमरबंद के साथ लटके खंजर पर पड़ी। राजा ने पूछा, नौजवान, तुम्हारे खंजर ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तुम कोई योद्धा नहीं लगते, लेकिन मैं हूँ। ये खंजर ठीक वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए। क्या तुम इसे मुझे दोगे? महाराज, आप इसे ले सकते हैं, राघव ने तुरंत ही कहा। उसके बदले में राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया। राघव ने राजा से मिले सिक्कों में से कुछ खर्च करके एक सराय में अपने आराम करने के लिए कमरा और अपने घोड़ों को रखने के लिए स्थान लिया। रात को खाना खाते समय उसने सुना कि एक व्यापारी अपने एक मित्र से कह रहा था, मुझे इसी समय कुछ धन की आवश्यकता है। मैंने जिस सामान को मंगवाया है वे सुबह ही यहाँ पहुँचने वाला है और मुझे उसी समय उसका मोल चुकाना है। अगर कोई मुझे बस एक दिन के लिए आवश्यक धन
उधार दे दे तो मैं उसे एक ही दिन के बाद अपना सामान बेचने के बाद दुगनी राशि वापस लौटा सकता हूँ। लेकिन अभी रात हो चुकी है, मुझे इतनी जल्दी किसी की मदद कैसे मिल सकती है। राघव उसके पास गया और व्यापारी से बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको जितनी धनराशि की ज़रूरत है वह मैं आपको दे सकता हूँ। आप मुझे कल मेरी उतनी ही राशि लौटा देना। व्यापारी ये देखकर हैरान था कि एक नौजवान बिना किसी शर्त के उसकी मदद के लिए तैयार है। व्यापारी ने कहा, तुम्हारे इस दरियादिली वाले प्रस्ताव के लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना सामान बेचकर मुझे जो कुछ मिलेगा मैं उसमें से आधा धन तुम्हें दे दूंगा। कृपया तुम इस सराय में मेरा इंतज़ार मेरे लौटकर आने तक करना। अगली शाम राघव ने उस व्यापारी का इंतज़ार किया तो वापस आया और उससे बोला, हे नौजवान, तुम अपने साथ मेरा सौभाग्य भी लाए हो। तुमने जो मुझे राशि दी थी उसके बारे में जैसा कि मेरा ख्याल था वे दुगनी हो जाएगी, लेकिन मुझे देखकर बहुत हैरान हुई कि वे तो दुगनी तो हो गई पर सोने के सिक्के के रूप में, क्योंकि खुद राजकुमारी ने मेरा सारा सामान खरीद लिया। उस व्यापारी ने सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा थैला राघव को दिया और उसके सामने अपना साझेदार बनने का प्रस्ताव रखा। व्यापारी मानने लगा था कि राघव उसके लिए सौभाग्य लेकर आया है। राघव ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही वे बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। उसने अपने घोड़े के लिए एक बहुत ही अच्छा अस्तबल तैयार करवाया और वहाँ पर उसकी अच्छी से अच्छी देखभाल का इंतजाम किया। राघव के लिए विवाह के कई प्रस्ताव भी आने लगे। एक दिन राघव ने बाजार में एक युवा लड़की को देखा। ये वही लड़की थी जिसकी माँ ने राघव के लिए रेशम का स्कार्फ भेजा था। वे उस लड़की के पास गया, पूछा, तुम्हारी माताजी कैसी हैं? ओह, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरे परिवार के लिए जो भी किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। हमने तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। राघव मुस्कुरा दिया और उसे अपने घर का पता दे दिया। उस शाम राघव को एक और विवाह का प्रस्ताव मिला। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरा प्रस्ताव उस परिवार का ही था जिस लड़की से वे बाजार में मिला था। उस रात को वे अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए निकला और अपने घोड़े से बोला, जब एक व्यक्ति का भाग्य उसके साथ होता है तो एक साधारण सी घंटी भी उसकी किस्मत बदल सकती है। इस पूरी यात्रा के दौरान मेरा सबसे वफादार साथी बने रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन राघव ने विवाह के प्रस्ताव के लिए हामी भर दी। उन दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इसलिए अपनी परीक्षा का परिणाम आने से पहले मैं मंदिर में प्रार्थना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि भगवान हमेशा सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत हो वे मुझे सौभाग्य का आशीर्वाद दें। रघु ने कहा, मैं भी। कृष्णा ने कहा। कमलू अच्छी हंस पड़ी और लंच तैयार करने के लिए चली गई। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।